मुझे मेरी बीवी सारा हफ्ता बहुत प्यार देती, लेकिन रविवार की रात मुझे करीब भी ना आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहाँ देखा तो बीवी नहीं थी। जब एक पुराने स्टोर रूम के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ तो मेरी बीवी, मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे से वापस ले आऊँ। मेरी बीवी हर रविवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मैंने जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहां मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेंगी। हम दो भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मम्मी बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों मम्मी का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाए थे। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मम्मी को सलाह दिया, हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दे। उन्होंने मम्मी को अपना भाई की बेटी की तस्वीर दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहले ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी आलिया घर बहुत अच्छी तरह संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेंगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्हें यह बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को आलिया की तस्वीर दिखाकर कहा कि मम्मी भाई की आलिया से शादी करना चाहती है। तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे क्योंकि वह खुद भी बहुत नेक थे और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। मम्मी ने जब मुझे आलिया की तस्वीर दिखाई तो आलिया मुझे पहले ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए मम्मी ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा देती है। आलिया बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी आलिया के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि आलिया के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन आलिया के घर वालों ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी कबूल कर दिया। हमारे घर की यही पहली खुशी थी। पापा के इंतकाल के बाद तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दी थी। मम्मी भी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारी में मग्न हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने अपनी सही मायनों में पहली दफ़ा आलिया को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका सुंदर चेहरा, घूंघट डाले बैठी सी आलिया मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने आलिया को शादी का उपहार दिया और उसका सुंदर चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही आलिया के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया।
आलिया ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। आलिया के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी, वो भी मेरी तारीफ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर चुके थे। अगले दिन आलिया अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा था। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब आलिया लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इंतज़ार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फ़ौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और आलिया की शादी को 3 दिन ही गुजरे थे कि आलिया ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में ही वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। मम्मी तो आलिया के कामकाज को और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी बखुशी आलिया के हवाले कर दी। भाई तो आलिया के सामने भी आने से कतराते थे। वो आलिया से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़रें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। आलिया से कोई काम कभी ना कहते थे। आलिया भी घर के माहौल में पूरी तरह उससे वाकिफ़ हो गई थी और अब जाकर मम्मी को भी आराम और सुकून हासिल हुआ था। आलिया घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा वक्त देती। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और आलिया का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन एक रात अचानक ही आलिया ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएंगी। मैं हैरान था कि आलिया को अचानक ही क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो कहने लगी कि नहीं, अब से वो हर रविवार को रात को अलग कमरे में सोया करेंगी। आलिया की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या आखिर ऐसा क्या तकलीफ़ हो गई? मेरे लिए तो आलिया के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वो पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर आलिया कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर रविवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी और इसलिए अब मैं अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मन्नत कबूल हो गई है। मैंने कहा कि अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूँगी। आलिया तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलते रहा गया। आलिया की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं यह सुनकर खामोश हो गया कि बस एक रात की तो बात है, उसने सारे हफ्ते में एक दिन की बात है। अगली सुबह जब आलिया कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो वह कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे छोड़कर ना जाया करो। मेरी बात सुनकर आलिया कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने आलिया को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर ही जुल्म करती हो और मुझ पर भी जुल्म करती हो। तुम कोई और भी तो मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी ही मन्नत मांगी है। आलिया ने हल्के से मुझे देखा और घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं मम्मी के पास जाकर बैठा तो वो आलिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी मम्मी को बाकी सासों की तरह आलिया से कोई तकलीफ़ नहीं थी। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। आलिया ने मम्मी की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि मम्मी की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी बीवी हर घर को जन्नत बना देती है, और वाकई आलिया ने मेरा घर जन्नत बना दिया था। बस वो रविवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगने लगी थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा आलिया की गैर मौजूदगी
को महसूस करता। मुझे आलिया की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद न लग जाती, आलिया मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फिराती रहती, और जब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी, आलिया ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात आलिया दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद ही नहीं लगी, और मैंने फैसला किया अब मैं आलिया को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं आलिया के कमरे में पहुंचा तो वो मुझे ना मिली, तो उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज़ आई, तो मैं हैरान ही स्टोर में घुस गया। मेरी बीवी आलिया मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वह बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा, ये तेरी बीवी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी। और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें इसकी सारी सच्चाई बताऊंगा, ये उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कहेंगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर आलिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आलिया तो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सकते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि आलिया किस हुलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वो यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैंने आलिया को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ पर खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद रविवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो इसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत की ज़िंदगी भर पता नहीं होता। मैंने आलिया को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और इस घर से चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आलिया मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मुझे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूँ। वैसे तो आलिया की किसी बात पर अब मुझे एतबार नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने आलिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुम्हें जो भी कहना है एक बार में ही कहना। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने तमाम सामान समेटे और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वह उसे उसके सामान वापस करके अपनी खुशगवार आज़ाद ज़िंदगी में आगाह कर दे और वो लड़का भी आलिया को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वह आखिरी मुलाकात आलिया की ज़िंदगी के लिए बवाल बन गई। जब आलिया उस लड़के से मिलने के लिए गई तो वहाँ पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का आलिया का हाथ पकड़ के उसे अलविदा कह रहा था। आलिया को लगा था कि आज ही ये किस्सा दफन हो जाएगा और वह मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगी। लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेंगी। वो मेरे भाई की धमकियों से खौफ ज़्यादा हो गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया और वह हर रविवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन ये सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती। आलिया मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी ज़िंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत ना की। मैं गैर यकीनी के आलम में आलिया को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरा भाई आलिया से ताल्लुक़ कायम करने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नज़र उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था और आलिया से भी रिश्ते के लिए
भाई ने खुद ही इनकार किया था, तो फिर वो आलिया को अपने पास क्यों बुलाता। मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। आलिया के आंसू उसकी सच्चाई को गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आलिया के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को अपनी निगाह में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। कहने लगी शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं था कि जिस पे आलिया को शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी आलिया को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। आलिया के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीर मौजूद थी और वो लड़का दुबई जा रहा था, तो आलिया ने सोचा कि वो उसकी तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि आलिया मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूँगा, फिर ही कोई फ़ैसला करूँगा। सुबह मैं खुद आलिया को उसके घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त आलिया ने एक ही बात की थी कि मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल आलिया की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वह नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे यही बताया कि वह रात पानी पीने के लिए अपने कमरे में से निकला और जब उन्हें स्टोर रूम में कुछ आवाज़ें आई तो उन्होंने जाकर देखा। वहाँ पर आलिया एक लड़के के साथ मौजूद थी। अब वे दोनों बहुत ही गैर हालत में थे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फ़िलहाल मम्मी को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने मम्मी से कह दिया कि आलिया कुछ दिन के लिए अपने घर रहने गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मुझे आलिया को तलाक देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरत घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना और आलिया का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। हमारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। आलिया रोज़ मुझे कई बार फ़ोन करती, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। मम्मी बार बार आलिया के बारे में सवाल कर रही थी। ये आलिया कब वापस आएंगी? मम्मी को भी आलिया की आदत हो चुकी थी। आलिया इस कदर मम्मी का ख्याल रखती कि मम्मी उसे सगी बेटी की तरह मोहब्बत करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। उस शाम मैं आलिया को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वह ज़िंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं आलिया को पूरी तरह भूल गया और भाई की खिदमत में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। ना जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने के काबिल हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि आलिया की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वह उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। आलिया बहुत शरीफ और नेक लड़की थी। जब उसे इस बात का पता हुआ कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके ज़रिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए भाई ने उस बात का पूरा तरह फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेंगी। पहली बार तो आलिया ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वह मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम करते और आलिया इस तरह चीखती चिल्लाती रहती। वो ये सब लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी,
उस रात भी आलिया खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूँ। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसलिए खुदा ने उन्हें ऐसी सज़ा दी। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। मेरा वो भाई, जिसे मैं बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, वो इतना कैसे गिर सकता है कि मेरी ही बीवी के साथ ताल्लुकात कर लेता। भाई कहने लगा कि जब आलिया शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद बेखुद उसके वजूद से हट नहीं पाती। आलिया की खूबसूरती ने उसे बेकाबू कर दिया था, लेकिन वह फिर भी नज़रें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वो आलिया का इस्तेमाल कर सके तो उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो भूल गए थे कि ऊपर वाला अल्लाह उनके गुनाह को देख रहा था। मैं हॉस्पिटल से निकलकर आलिया के घर की तरफ जाने लगा। मुझे आलिया को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उससे माफ़ी मांगी थी। मैं सोच लिया था कि मैं आलिया के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे भाई को खुदा ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि आलिया मुझसे इतनी मोहब्बत ज़रूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देंगी, हमें दोबारा से अपना लेंगी। खुदा की लाठी में आवाज़ होती है और जब ये इंसान पर पड़ती है, इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।